नमस्ते नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्योर ऑक्सफोर्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि रेगुलर और वोकेशनल कोर्सेज में स्पॉट एडमिशन के लिए क्या जो है वो प्रक्रिया अपनाई है और क्या आपके चांसेस है स्पॉट एडमिशन होने के। साथ ही साथ बात करेंगे चौथे मेरिट लिस्ट में अभी तक क्या स्थिति बनी है और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में भी हम कवर करेंगे। एक बार जो सेकंड मेरिट लिस्ट आया उसको कैंसिल कर दिया गया, फिर से अपलोड किया गया, लेकिन उसमें भी कुछ त्रुटियां हैं, टेक्निकल फॉल्ट है, उसको लेकर के भी बात करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप पटना विश्वविद्यालय के संबंधित किसी भी जानकारी को लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, पटना विश्वविद्यालय में जो फोर्थ मेरिट लिस्ट है उसके बेसिस पर एडमिशन जो है वो चल रहा है और आज जो है वो इसकी अंतिम तिथि यानी कि लास्ट डेट जो है वो पटना विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का है। आज लास्ट डेट है। देखिए, थोड़ा सा समझ लेते हैं। पटना विश्वविद्यालय में अगर हम बात करें तो चौथी मेधा सूची के अनुसार जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और मैंने आपको कल ही बताया था कि रेगुलर कोर्सेज में 519 सीटें बची हुई हैं और वोकेशनल कोर्सेज में 480 सीटें बची हुई हैं। ठीक है, टोटल कल कितना एडमिशन हुआ है, तो अगर बात करें कि कल कितना एडमिशन हुआ है टोटल, तो 999 सीटें हैं। अगर हम दोनों को कंबाइन कर दे, रेगुलर और वोकेशनल को, इसको अलग अलग करके भी समझेंगे लेकिन पहले कंबाइन करके समझते हैं। और उसमें 53 एडमिशन हुआ है, 53 एडमिशन हुआ है। तो अगर हम लोग मान लीजिए कि 999 में से 53 को माइनस कर दें तो कितना होगा। ठीक है, ये आपका 6 हो गया, 9 में से 5 गया 4 और ये 946 सीटें जो है वो अभी भी बची हुई हैं। और अब मान के चलिए कि आज जो मैक्सिमम एडमिशन होगा वो 46 से 50 के बीच में ही रहने वाला है। तभी स्पॉट राउंड के लिए जो है वो 900 सीटें बची हुई हैं। और स्पॉट राउंड में सबसे ज़्यादा जो फायदा होने वाला है आपको बताते चले, वो होने वाला है जो वोकेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट हैं उनको। इसके जो वोकेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो फायदा होने वाला है, क्योंकि 480 सीटें जो हैं वो वोकेशनल कोर्स में खाली हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा सीटें खाली हैं वो आपकी किसकी है, बीकॉम की है। बीकॉम की है किसमें, मगध महिला कॉलेज में जो है वो बीकॉम की सबसे ज़्यादा सीटें खाली हैं सेल्फ फाइनेंस की। ठीक है, सेल्फ फाइनेंस की जो है वो सबसे ज़्यादा सीटें जो है वो मगध महिला कॉलेज में यहाँ पर खाली है। अगर हम बात करें तो एक बार थोड़ा सा और अपडेट को हम लोग आगे समझते हैं। तो देखिए, टोटल जो यहाँ पर एडमिशन हो गया है बीकॉम रेगुलर में वो 400 सीटें हैं आपको बताते चले वाणिज्य महाविद्यालय में, जिसमें से 344 सीटों पर जो है वो एडमिशन हो चुका है। आप मान के चले कि मैक्सिमम जो एडमिशन हो रहा है, जैसे हम देखते हैं कि कल वाणिज्य में जो है वो कितना एडमिशन हुआ है, तो 9 गो एडमिशन हुआ है। ठीक है, 9 एडमिशन हुआ है। तभी आप मान के चलिए कि स्पॉट राउंड के लिए कम से कम बीकॉम की जो है वो 40 सीटें बचने वाली हैं। तो किसमें, रेगुलर में। ठीक है, रेगुलर में मैं बोल रहा हूँ, बाकी सेल्फ फाइनेंस की तो बहुत सारी सीटें बची हुई हैं मगध महिला कॉलेज में। तो जो बीकॉम करना चाहते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए यहाँ पर एक अच्छी स्थिति बन रही है स्पॉट एडमिशन में। देखिए, सबसे ज़्यादा जो खराब स्थिति है मैं बात करूँ तो वो बीए के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, आपको बताते चले कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की सीटें जो है वो लगभग खत्म हो गई है। देखिए, अगर हम भूगोल की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा रुचि जो है वो छात्रों ने दिखाई है और ये जो सब्जेक्ट है उसका सीट समाप्त हो चुका है। साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स की सीटें समाप्त हो चुकी हैं। कुछ सीटें जो है आपकी सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में, फिलॉसफी में बची हुई हैं। ठीक है, इन सब्जेक्ट्स में बची हुई है। इंग्लिश की अगर बात करें तो उसमें भी ज़्यादा सीटें नहीं बची हैं, 1 से 2 सीटें आपको स्पॉट राउंड में मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्थिति जो है वो निकल करके सामने आ रही है पटना विश्वविद्यालय से। अगर बीएससी की हम लोग बात करें तो बीएससी में जो है आपके लिए जियोलॉजी की सीटें जो हैं वो बची हुई हैं। ठीक है, जियोलॉजी में जो सीट्स हैं वो यहाँ पर बची हुई हैं, तो वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर बात करें पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय की, अगर हम बात कर लें तो इसमें आपको मालूम है कि सेकंड मेरिट लिस्ट कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद कल यानी मंडे को शाम में ही सेकंड लिस्ट अपडेट किया गया था। उसके बाद पुनः एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई थी। आपको बताते चले कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अनुसार जो है वो टोटल 42,000 एडमिशन जो है वो पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में हो चुका है और टोटल 1,24,000 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पर पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में अप्लाई करा था। 1,10,000 के आसपास सीटें हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जिसका भी यहाँ पर 45% के आसपास है पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के कॉलेजेस में उनका एडमिशन हो जाएगा। अगर बात करें अच्छे कॉलेजेस की तो वहाँ पर कम से कम आपका 65% होना ही चाहिए। ठीक है, वोकेशनल कोर्सेज में मात्र और मात्र 3,000 यहाँ पर आवेदन आए हैं, जबकि सीटें जो हैं आपको बताते चले कि 5,000 के आसपास हैं। तो अप्लाई से ज़्यादा तो यहाँ पर सीटें हैं। ठीक है, अगर 2021 की बात करें तो यहाँ पर 4,000 कम यहाँ पर अप्लाई हुआ था। इस बार 1,24,000 हुआ, पिछला बार 1,20,000 के आसपास हुआ था। तो पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय का सेकंड मेरिट लिस्ट निकल के आ गया है। एडमिशन आपका 29 अगस्त तक होगा। किसी भी प्रकार की अगर कोई भी समस्या होती है एडमिशन में तो वहाँ पर नंबर प्रोवाइड किया गया है वेबसाइट पर, वहाँ पर आप संपर्क करना चाहते हैं। अगर आप ऑफलाइन मिल सकते हैं तो पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय का जो ऑफिस है वहाँ पर जाकर के आप मिल लीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को समस्याएं आ रही हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी का मार्क्स जो है वो 68% है, 70% है, फिर भी उनका नाम जो है वो मेरिट लिस्ट में नहीं है, तो आपको जाकर पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय ऑफिस में मिलना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि पाटलिपुत्रा और पटना विश्वविद्यालय से संबंधित सारी जानकारी मिल सके।